हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दरिंदगी से फिर शर्मसार है देश। पार हुई हैवानियत की हद। जिंदगी की लड़ाई से फिर जूझ रही है देश की एक बेटी। आखिर कब तक और कैसे थमेगी ये दरिंदगी? एक सवाल आपसे, हमसे, हम सबसे, कब जागेगा देश? चैनल 1 न्यूज की मुहिम इजरायली पुलिस एहलकार जेलों में कैद फिलिस्तीनी असीरान के जिम्मों के दाखिल कर रखे हैं खतरनाक जरासीम। रूसी अखबार की रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब को फराहम कर रहा है जदीद हथियार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। शुमाली कोरिया का ऐलान, जौहरी हथियारों से नहीं होंगे दहशत बर्दार। पहले अमेरिका अपने जौहरी हथियारों का करे सफाया। इराक में रियासती इंतखाबात पर मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 50% वोटिंग। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। इराक में अमेरिकी इंखला के बाद इराक के पहले रियासती इंतखाबात पर मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसके दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 50% इराकी दहंदगान ने वोट डाले, जो 2009 के सूबाई इंतखाबात के मसावी हैं। अमरीकी इनखला के बाद इराक के पहले सूबाई इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है, जिस दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। दो सुन्नी अक्सरियती सूबों नैनवा और अंबार में अलबत्ता सलामती की नागुफ्ता सूरत हाल के सबब वोटिंग नहीं हुई। बगदाद हुकूमत ने गुज़िश्ता माह गैर मुतवक्के तौर पर नैनवा और अंबार में सिक्योरिटी खदशात के सबब वोटिंग मुलतवी करने का ऐलान किया था। इन दोनों सूबों में गुज़िश्ता 4 हफ्तों से शदीद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। याद रहे कि हालिया इंतखाबात ऐसे वक्त में हुए हैं जब इराक की सुन्नी अक़लियत और शिया अक्सरियत के माबैन तनाव बढ़ रहा है। अमरीकी हमले के बाद से शिया अक्सरियत सियासी हवाले से बालादस्त पोजीशन पर है। इस फ़िरक़ा वाराना कशीदगी की एक मिसाल ये भी है कि बहुत से राय दहंदगान को मजहबी रहनुमाओं ने वोट देने की तरगीब दी थी। इराक में साल 2010 के आम इंतखाबात की तरह अब की बार भी वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी के शिया अक्सरियती इत्तेहाद दौलतुल कानून का मुकाबला सेकुलर उम्मीदवार अय्याद अल-अल्लावी के अल-इराक़िया इत्तेहाद से है, जिसके कुछ साबिक़ा सुन्नी हामियों ने अब आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक 50% अहले राय दहंदगान ने वोट दिया, जो कि 2009 के सूबाई इंतखाबात के मसावी टर्न आउट है। इंतखाबात के हतमी नताइज के ऐलान में कई दिन लग सकते हैं। इन सूबाई इंतखाबात के नताइज न सिर्फ सियासी धड़ों को हासिल अवामी हिमायत की अक्कासी करेंगे, बल्कि इसके असरात अगले बरस के आम इंतखाबात पर भी पड़ सकते हैं। करीब 50 इंतखाबी इत्तेहादों के हज़ारों उम्मीदवारों के दरमियान हफ्ते के रोज़ 387 सूबाई नशिस्तों के लिए मुकाबला था।
जीतने वाले उम्मीदवार मुल्क में मकामी सतह पर तामीराती और दीगर मुताल्लिका उमूर की बाबत फैसला साजी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इजरायली ज़राए इब्लाग के ताज़ा इंकशाफ के मुताबिक इजरायली पुलिस एहलकार जेलों में कैद फलस्तीनी असीरान के जिस्मों में खतरनाक जरासीम दाखिल कर देते हैं, जिससे इन कैदियों की अमवात में इजाफा हो गया है। रूसी ज़राए के मुताबिक इजरायली हुक्काम फलस्तीनी मरीजों को मुज़ी अमराज में मुब्तला करने के लिए मुख्तलिफ वायरसेस का निशाना बना रखेंगे, जिसके बाद ये असीरान आहिस्ता आहिस्ता मौत की जानिब सफर शुरू कर देते हैं। इजरायली ज़राए इब्लाग के ताज़ा इंकशाफ के मुताबिक इजरायली हुकूमत ने जेलों में कैद फिलिस्तीनी असीरान के जिस्मों में खतरनाक जरासीम दाखिल कर दिए हैं, जिससे उन कैदियों की अमवात में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब एक रूसी अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि इजरायली हुक्काम फिलिस्तीनी मरीजों को मुज़ी अमराज में मुब्तला करने के लिए मुख्तलिफ वायरसेस का निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह है कि जानबूझकर मुख्तलिफ वायरसेस उनके जिस्म में दाखिल कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ये असीरान आहिस्ता आहिस्ता मौत की जानिब सफर शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जेलों में खतरनाक अमराज में मुब्तला कैदियों की देखभाल और इलाज मुआलजे की सहूलियत की फराहमी के फुकदान के बायस फिलिस्तीनी कैदियों में अमराज बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इजरायली जल्लाद नुमा तफ्तीशकारों की तशद्दुद और सख्त मुश्किलात की वजह से भी फिलिस्तीनी असीरान की सेहत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इधर फिलिस्तीनी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भी इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी मरीज असीरान के साथ बदसलूकी के किस्से आम हैं। वहीं सेहूनी इंतजामिया के एहलकारों ने एक फिलिस्तीनी कैदी को दोबारा गलत तरीके से इंजेक्शन लगाकर शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। दरअसल दांत दर्द के इलाज के दौरान सुन करने के एक टीके ने एक असीर के असाबी निजाम को तौबाला कर दिया है। इस इंजेक्शन के बाद उनके बाएं हिस्से के असाब कमजोर पड़ने लगे, जिससे उनको चलने फिरने और उठने बैठने में शदीद दुश्वारी का सामना है। साथ ही उनको बोलने में भी शदीद मुश्किल पेश आ रही है। वाज़ेह है कि सेहूनी जल्लाद नुमा मुआलजे की इस बेहतियाती के सबब असीर को खाने पीने चलने फिरने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। साथ ही उनके सर में शदीद दर्द रहने लगा है और आंखों के गिर्द हलकों में शदीद दर्द और जबान की अजालात भी ढीले पड़ गए हैं। वहीं फिलिस्तीनी रिपोर्ट में बताया गया है कि असीर को जीते जी मौत के मुंह में धकेलने के किस्से का आगाज 15 माह कबल हुआ था, जब उसके दांतों में शदीद दर्द हुआ था। दांतों के इलाज के दौरान इजरायली इंतजामिया के एहलकारों ने उन्हें दांत और गाल सुन करने के 2 टीके लगाए। टीके लगाने के बाद 14 मिनट तक इन टीकों का असर बाकी रहा, जिसके बाद असीर को दर्द महसूस होना शुरू हो गया। साथ ही उनके बाएं गाल में भी कमजोरी आ गई। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जबान के अजलात भी ढीले पड़ने लगे। वहीं फिलिस्तीनी वजारत बराए उमूर असीरान के वकील के मुताबिक असीर के बाद मुतादिद मरतबा जेल के शिफाखानों में जाकर इलाज करवा चुके हैं, मगर दी जाने वाली अदवात से उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि मामला खराब से खराब तर होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगा। वजह रही कि इससे कबल अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात के लिए शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुसल्लह होने के मुतालिक मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जौहरी सलाहत के दस्तबरदार नहीं होगा। शुमाली कोरिया की जानिब से कहा गया है कि वो अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगा। वाज़ेह है कि इससे कबल अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि वो मुज़ाकरात के लिए शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा। वहीं शुमाली कोरिया की जानिब से कहा गया है कि वो गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम अपनी जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं होगा। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकार शुमाली कोरिया की जानिब से इस बयान को जज़ीरा नुमा कोरिया में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी कशीदगी में कमी की एक अलामत करार दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया और अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए शराइत की एक फहरिस्त की पेशकश करने का भी ऐलान किया गया था। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद पाबंदियों के खात्मे की शर्त भी शामिल है। इस ऐलान के बाद अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में वाज़ेह इशारों का मुंतज़िर है, जिसमें शुमाली कोरिया का अपने जौहरी हथियारों से मुताल्लिक सरगर्मियों को रोकना शामिल है। दूसरी जानिब माहिरीन इस खित्ते में कशीदगी में कमी का अंदाज़ समझ रहे हैं। वहीं शुमाली कोरिया के एक अखबार में शाये होने वाले एक तबसरे में कहा गया है कि अमेरिका को उस वक्त तक ये नहीं सोचना चाहिए कि जज़ीरा नुमा कोरिया से जौहरी हथियारों का पाक हो जाना जरूरी है, जब तक कि तमाम दुनिया जौहरी हथियारों से पाक नहीं हो जाती। तबसरे में मजीद कहा गया कि गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के लिए बातचीत नहीं होगी। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने 2005 में जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी के बदले इमदाद की एक डील पर दस्तखत किए थे, ताहम वो बाद में उससे अलग हो गया था। अब शुमाली कोरिया का मौक़िफ़ यह है कि उसके जौहरी हथियारों के लिए एक कीमती तलवार है, जिनसे वो कभी दस्तबरदार नहीं होगा। वाज़ेह है कि फरवरी में शुमाली कोरिया ने अपना तीसरा जौहरी तजुर्बा किया था,
इस तजुर्बे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने प्योंगयांग के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके जवाब में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया और अमेरिका के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इन दिनों हिंदुस्तान में बलात्कार की घटनाओं को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत तमाम जगहों पर प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में खासकर इसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। और इस वक्त इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे नामा निगार आदिल खान का, जो इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हैं। आदिल, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त आपके सामने? लगातार आक्रोश जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक शायद अब पुलिस के लिए बड़ी फजीहत है उन पर नियंत्रण कर पाना। नेहा, आप देख सकती हैं इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां से जा चुके थे, लेकिन अभी 1-2 मिनट पहले लोग आए हैं वापस यहां पर, और पुलिस को बल प्रयोग करके इन्हें उठाकर ले जाना पड़ रहा है। यहां से महिलाओं को भी और लोगों को भी, पुरुषों को भी। यहां पर कुछ लोग वापस आ गए थे, हालांकि कुछ देर से मामला आधे घंटे से शांत था, लेकिन पता नहीं कहां से ये लोग हुजूम में से वापस आ गए। पूरा हुजूम इनका आगे जा चुका है। कुछ महिलाएं अब भी यहां पर लेटी हुई हैं और 2 महिलाएं यहां पर हैं। कुछ महिलाओं को अभी भी महिला पुलिसकर्मी ले गई हैं और कुछ पुरुषों को पुलिसकर्मी लेके गए हैं, लेकिन यहां पर अभी तक ये लग रहा था कि जो ये मामला शांत हो गया। हालांकि इन लोगों के जाने के बाद भारी संख्या में, भारी तादाद में यहां पर पुलिस के एहलकारों को यहां पर बुला लिया गया था। एक पुलिस की गाड़ी भी अलग से, एक वैन आई थी और उसके बाद एक बस भी आई थी। उसके पुलिस के आला अधिकारी यहां पर हैं, सारे एहलकार यहां पर मौजूद हैं बड़े, और एसीपी, जीसीपी से लेकर सभी रैंक के इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल है वो यहां पर मौजूद है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मियां जो है जबरदस्ती इन लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, इन औरतों को। और ये लोग जो है यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां पर तमाम लोग कि किस तरीके से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उसी को लेकर ये सब लोग आज सुबह से यहां पर डटे हुए थे। और जैसे ही यहां से इनका एक भारी जत्था प्रधानमंत्री निवास की तरफ गया, हालांकि एक बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को लगा। आप देख सकते हैं गाड़ी के शीशे के उस पार से कि किस तरीके से इन महिलाओं को उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा है, इन्हें ले जाया जा रहा है। यहां से इनसे कहा जा रहा है कि आप यहां से ये सब खत्म करिए। जबरदस्ती गाड़ियों में चूसा जा रहा है महिला पुलिसकर्मियों को। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों को भी काफी दिक्कतों का, मीडिया कर्मियों को भी जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा है। पीछे हम देख सकते हैं एक गाड़ी में जो ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें उठाकर गाड़ी में ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है और पुलिस कर्मी इन्हें लेकर यहाँ से जा रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, अभी आई थी। और उसके बाद पुलिस के यहाँ पर पहले ही से बहुत ज्यादा अफसर मौजूद थे और पुलिस के कांस्टेबल मौजूद थे, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और इन महिलाओं को महिला पुलिसकर्मी और काफी संख्या में, काफी भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं चाहते अब किसी भी किस्म का कोई ड्रामा या कोई भी बात यहाँ पर हो। इसलिए ये लोग इस वक्त मजबूरन दिन के आखिर में आकर इन्हें हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि अभी हमने देखा था कि आईटीओ चौराहे पर भी काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, लोग लेट गए थे जमीन पर, ट्रैफिक जाम हो गया था और पुलिस की बैरिकेडिंग, जो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, उसे तोड़कर आगे जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री निवास की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो वो वापस दूसरी तरफ गए और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी उनका जत्था कहां पर है ये नहीं पता, लेकिन ये लोग उसी जत्थे में शामिल थे जो यहाँ पर वापस आए और सामने इन्होंने आकर प्रदर्शन किया। और अब जो है पुलिस को मजबूरन हल्का बल प्रयोग करते हुए इन लोगों को यहां से जबरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में अपनी भरकर महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को कब्जे में लिया और जो मर्द पुलिसकर्मी थे उन्होंने उन लोगों को, पुरुषों को उठाया और उसके बाद गाड़ियों में भरकर ले गए। हम पीछे हमें साफ दिखाई दे रहा है दूर को कि काफी ज्यादा लोग जो है उन्हें उठाकर एक ट्रक में ले जा रही है पुलिसकर्मी, वहां पर ले जा रहे हैं। और जो यहाँ पर अभी लेट गए थे, अभी मुजाहरा कर रहे थे, उन सबको पुलिस लेकर जा रही है। पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का कोई भी अब यहाँ पर सीन बने, कोई ऐसा वाकया। बिल्कुल आदिल, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो कोशिश है वो लगातार पुलिस यहाँ पर कर रही है लोगों को हटाने की। और तस्वीरों में हमने देखा कि महिलाएं वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है, वो बार बार विरोध कर रही हैं, वो वहीं पर डटे रहना चाहती हैं, रुकना चाहती हैं। उनका मानना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता पुलिस कमिश्नर का, तब तक वहां से हटने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शाम ढलने के साथ
पुलिस की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि अगर लोगों को नहीं रोका गया तो आईटीओ जो है दिल्ली का सबसे व्यस्ततम चौराहा है, एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। तमाम जो रूट्स हैं अलग अलग दिशाओं के लिए, वो यही से ये कह सकते हैं दिल्ली का एक सेंटर पॉइंट है। तो बहुत दिक्कत है पुलिस के लिए यहां पर, चाहे फिर वो ट्रैफिक पुलिस क्यों ना हो, डायवर्जन के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो बहुत सी दिक्कतों के बावजूद पुलिस को अब मजबूरन यहां पर इन लोगों को हटाना पड़ा, और इसके लिए जैसा हमारे संवाददाता आदिल खान बता रहे हैं कि मजबूरन बल प्रयोग यहां पर पुलिस को करना पड़ा। आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरों में पुलिस जो है वो इन लोगों को उठाकर ले जा रही थी, महिलाओं को उठाकर ले जा रही थी, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आदिल, चूंकि आईटीओ सबसे व्यस्तम इलाका है, सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं दिल्ली का, जहां से तमाम दिशाओं के लिए गाड़ियां हैं, रूट्स हैं, और कई ऑफिसेज जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज इस पूरे इलाके में पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा ये वीआईपी एरिया भी आप इसे कह सकते हैं, सबसे ज्यादा व्यस्त भी है। क्या ट्रैफिक में भी इसके चलते कोई दिक्कत, कोई डायवर्जन या फिर कोई चेंज हुए हैं? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से ये बिल्कुल व्यस्त इलाका है, बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है ये इलाका आईटीओ का, क्योंकि यहाँ से विवेक विहार और नोएडा के लिए भी रास्ते जाते हैं, यहाँ से कनॉट प्लेस के लिए भी रास्ते जाते हैं, यहाँ से दिल्ली के बाहर के लिए भी रास्ते जाते हैं, लाल किले की तरफ रास्ता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक सेंटर पॉइंट है ये चौराहा, सबसे ज्यादा मसरूफ रहने वाले चौराहों में से एक है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो एहतजाज सुबह से हो रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, उसके बाद वो एक तरफ बैठे हुए थे, बहुत ही ज्यादा अमनपुर तरीके से ये सारे एहतजाज किए जा रहे थे, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लेकिन जब शाम ढली, जब उन्होंने कहा कि अब यहाँ बहुत हो गया, अब हमें जाके वजीर आजम से मिलना है, हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, मुलाकात करनी है, अपने हक की आवाज उठानी है, उनसे बात करनी है, तो तब जाकर जब वो यहाँ से उठे तो चौराहे की तरफ जाकर उन्हें रोक लिया गया, तो वो वापस जाने लगे विवेक विहार वाले रास्ते। उसके बाद जब वो वापस वहां पर ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये घटना शुक्रवार की है, तो उसके बाद सैटरडे संडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं, शनिवार इतवार की, जब लोगों के पास छुट्टी होती है। तो क्या ये भी एक वजह है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे? अमूमन वर्किंग डेज जो हैं उसमें शायद किसी के पास इतना वक्त ना हो, या लोग इस तरीके की एक्टिविटी के लिए समय ना निकाल पाए, लेकिन संडे सैटरडे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के पास वक्त होता है, छुट्टी होती है, अवकाश होता है, और शायद यही वजह है कि बड़ी तादाद में आज के दिन लोग, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो 10 जनपथ हो, चाहे वो आईटीओ का पुलिस हेडक्वार्टर हो, यहां पहुंच रहे हैं। जी नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आज सैटरडे संडे की वजह से भी ये यहाँ पर तादाद में इजाफा देखा गया, लेकिन वो लोग सिर्फ तमाशबीन थे जिन्हें असल मकसद था, जो इस सूरत हाल को बदलना चाहते हैं, जो इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं, जो दरिंदगी को रोकना चाहते हैं। उनकी एक अलग जमात थी, वो एक अलग जमात में बैठे थे, और वो सुबह से शाम तक बैठे रहे, अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बात करते रहे। और जो लोग सैटरडे और संडे की छुट्टी वाले थे, वो आते रहे, जाते रहे, तमाशबीन बने रहे, देखते रहे कि आखिर हो क्या रहा है, चलिए हम भी देखते हैं। लेकिन जो वाकई में आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने आवाज बुलंद की, सुबह से शाम तक बुलंद की। बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि आवाज बुलंद हो, और जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन तक ये आवाज पहुंचे, उनकी पूरी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान, आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द होते हैं हाजिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक शिला की गौरवमयी परंपरा में, हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि अमेरिका की जानिब से इस्लामिया जमहूरिया ईरान के मुकाबिल इजराइल और दिगर ममालिक को हथियारों की फराहमी कराई जा रही है। जराये के मुताबिक इजराइल और दिगर ममालिक को मिसाइल और जदीद असलाह फरोख्त करने का मकसद मुस्तकबिल में ईरान की जानिब से किसी हमले से बचाव और मुकाबला है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को मिसाइल असलाह और F-15 तैयारी फरोख्त करने की डील मुकम्मल कर ली है। इसके तहत $295 बिलियन का जदीद असलाह सऊदी अरब के फरोख्त किया जाएगा। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी 48 F-15 तैयारे और 26 F-16 जेट तैयारे भी दिए जाएंगे। दूसरी जानिब इजराइल को $10 बिलियन का असलाह फरोख्त किया जाएगा। दानिशवरों के मुताबिक अमेरिका शिया मुल्क ईरान के खिलाफ सुन्नी अरब ममालिक को यहूदी मुल्क इजराइल के साथ खड़ा करना चाहता है, जिससे आलम इस्लाम में सऊदी अरब को तनकीद का निशाना भी बनाया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक खाना जंगी के शिकार आम से हिजरत करके यूरोप आने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद में गुज़िश्ता साल 5 गुना इजाफा हुआ। जराये के मुताबिक यूरोप की सरहदों की निगरानी करने वाले एजेंसी फ्रेंटेक्स ने बताया कि गुज़िश्ता साल बगैर दस्तावेज के 8,000 शामी पनाह गुज़ीनों ने यूनान और बुल्गारिया में दाखिल होने की कोशिश की, जिनमें से कई लोगों के पास नकली पासपोर्ट थे। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक खाना जंगी के शिकार शाम से हिजरत करके यूरोप आने वाले पनाहगुज़ीनों की तादाद में गुज़िश्ता साल 5 गुना इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक यूरोप की सरहदों की निगरानी करने वाली एजेंसी फ्रेंटेक्स ने बताया कि गुज़िश्ता साल बगैर दस्तावेज के 8,000 शामी पनाहगुज़ीनों ने यूनान और बुल्गारिया में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिनमें से कई लोगों के पास नकली पासपोर्ट भी थे। वाज़ेह है कि इन लोगों का मकसद जर्मनी और स्वीडन जैसे दौलतमंद मुल्कों में पनाह लेना था। एजेंसी ने बताया कि साल 2011 में शाम से हिजरत करने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 1600 थी, जिनमें से बहुत से लोग बस और कार से तुर्की के रास्ते यूनान और बुल्गारिया की सरहद तक पहुंचे। यूनान की सरहद पर अफगान शहरियों के बाद पनाह की आस में पहुंचने वाले सबसे ज्यादा शामी हैं। वाज़ेह है कि यूनान रिवायती तौर पर मगरबी एशिया से आने वाले पनाहगुज़ीनों के लिए यूरोप में दाखिल होने का रास्ता रहा है, लेकिन वहाँ इक़्तिसादी बहरान के बाद इमिग्रेशन ज़वाबित सख्त कर देने की वजह से अब बहुत से पनाहगुज़ीन बुल्गारिया के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप पहुँचने के बाद बहुत से शामी स्वीडन और जर्मनी में पनाह के लिए दरख्वास्तें देते हैं। इन दोनों मुल्कों की हुकूमत दरख्वास्त पर शामी शहरियों को पनाहगुज़ीन का दर्जा देती है या इमिग्रेशन पर बचाव की सहूलियत फराहम करती है। वाज़ेह है कि शाम में सदर बशर अल असद के खिलाफ शुरू होने वाली बगावत 2011 तक अवामी एहतजाज तक महदूद थी, लेकिन इसके बाद फौज की कई टुकड़ियां अलहदा होकर बागी क़यादत वाली फ्री सीरियन आर्मी के परचम तले महदूद हो गई। इस तरह हालात ने खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर ली है। शाम में इस वक्त सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि कई इस्लामिक मुल्कों की जंगजू भी यहाँ असद हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। वहीं शामी हुकूमत के नजदीक ये लोग अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। कुवैत ने शामी मुजाहिरीन के लिए $30 करोड़ की इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के हवाले कर दी है और दूसरे ममालिक से कहा है कि वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में किए गए वादों को पूरा करे।
वाज़ेह है कि कुवैत ने जनवरी में शामी मुजाहिरीन के लिए मुनक्किद डोनर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर इमदाद का ऐलान किया था और अब अपने काम को अमली जामा पहना दिया। बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के फराहम करदा आदोशुमार के मुताबिक मार्च 2011 को जारी खाना जंगी के नतीजे में 70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और हजारों की तादाद में जख्मी हुए हैं, जबकि खाना जंगी के बाद से 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 13.5 लाख अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी ममालिक में चले गए और वहां पनाह गुज़ी कैंपों में मुकीम है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे की इतलात के मुताबिक इस वक्त रोजाना 8,000 से ज्यादा शामी हिजरत कर रहे हैं और पड़ोसी ममालिक में पनाह कर रहे हैं। ट्यूनिसी वजारत खारजा ने एक सरकारी बयान में कहा कि वो अपने मुल्क में शामी सिफारत खाने को इनकलाबी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद और शामी अपोजिशन के हवाले करने का कोई मंसूबा नहीं रखता। वजारत खारजा ने कहा कि ट्यूनिस उसूली तौर पर शामी इनकलाब और वहां के आवाम की उमंगों की हिमायत पर मबनी है, ताहम इसके साथ ट्यूनिस बैन अल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों का भी खुद को पाबंद ख्याल करता है, जिनकी रोशनी में अहम सिफारती मामले तय किए जाते हैं। वाज़ेह रही कि ट्यूनिस में शाये होने वाले कई अखबारों में गुज़िश्ता कई दिनों से ऐसी खबरें मुसलसल शाये हो रही हैं कि दोहा में अरब लीग के इजलास के फैसलों पर अमल करते हुए ट्यूनिस में शामी सिफारत खाना अपोजिशन फोर्सेस के हवाले किए जाने का इम्कान है। इसी के साथ खबरें खलीज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण, दर्शक धावक और पहलवान